शाम ढल रही थी और जंगल में धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था। रानू चिड़िया और उसकी बेटी अपने घोंसले में बैठी हुई थी। जंगल में हर तरफ पत्तियों की सरसराहट थी। आज की रात कुछ अलग ही लग रही थी। मम्मा, आज जंगल में बहुत अजीब लग रहा है। कल रात से ही मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई हमारे पेड़ के आसपास घूम रहा है। आपको कुछ सुनाई दे रहा है? मुझे डर लग रहा है मम्मा। आज रात में अकेली नहीं सोना चाहती। बेटी गुड़िया, डरो मत। जंगल में रात को हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं और आवाज़ें आती है। यह सब बिल्कुल सामान्य है, लेकिन तुमने अच्छा किया जो मुझे बताया। हम दोनों साथ हैं तो कोई डर नहीं है। आओ, मैं तुम्हारे पास बैठती हूँ और तुम आराम से सो जाओ। गोरी, इस बार की चाल बहुत कमाल की है। मैं रात को काले पत्तों की चादर ओढ़कर जंगल में घूमूंगा और डरावनी आवाज़ें निकालूंगा। सुबह मैं ही अफवाह फैलाऊंगा कि जंगल में कोई रात का साया आया है जो पक्षियों के घोंसले से खाना चुराता है। सब डरकर अपने घोंसले छोड़ देंगे और तब हम आराम से सबका खाना उठा लेंगे। कालू, यह तो बहुत शैतानी की बात है, लेकिन इतने अंधेरे में तुम्हें कोई पहचान नहीं लेगा, और अगर कोई जाग गया तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि कहीं कोई देख न ले। लेकिन यह सच है कि अगर पक्षी घोंसले खाली कर दे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अरे गोरी, रात के अंधेरे में मुझे कौन पहचानेगा? काले पत्तों की चादर में मैं बिल्कुल रात का हिस्सा लगूंगा। बस तुम सुबह जल्दी उठकर तोता भाई और कबूतर को यह बात फैला देना कि रात को जंगल में कोई बहुत भयानक साया देखा गया है। बाकी काम डर खुद कर देगा। आधी रात को कालू कौवा काले पत्तों की चादर ओढ़कर जंगल में निकल पड़ा। वो पेड़ों के बीच से गुजरते हुए डरावनी आवाज़ें निकाल रहा था। उसकी आवाज़ पूरे जंगल में गूंज रही थी। कुछ पक्षी डर के मारे जाग उठे और अपने घोंसले में सिकुड़कर बैठ गए। मम्मा, मम्मा, उठिए, बहुत डरावनी आवाज़ें आ रही है। देखो, कुछ काला काला सा जंगल में घूम रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मा। वो क्या है? मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। प्लीज़ मम्मा, उठिए जल्दी से। गुड़िया, शांत रहो बेटी, मैं यही हूँ। मैं देख रही हूँ बाहर। हाँ, कुछ ज़रूर जंगल में घूम रहा है, लेकिन घबराओ मत, मैं ध्यान से देखती हूँ। तुम मेरे पीछे रहो और आवाज़ मत निकालो। अभी हमें सावधान और शांत रहना होगा। डर में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तोता भाई, तोता भाई, क्या तुमने रात की बात सुनी? जंगल में कोई रात का साया आया था। कालू ने बताया कि उसने खुद देखा है। वो साया घोंसलों के पास मंडरा रहा था और बहुत भयानक आवाज़ निकाल रहा था। कालू कहते हैं कि वो साया घोंसलों से खाना चुराता है। सबको सावधान रहना चाहिए। क्या? रात का साया? मैंने भी रात को अजीब आवाज़ें सुनी थी। मुझे तो बहुत डर लग रहा था। इस जंगल में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अगर सच में कोई साया है जो खाना चुराता है तो हम क्या करें? मुझे तो अभी भी डर लग रहा है। कबूतर भाई को भी बताना चाहिए ये बात। यह सुनकर तो मेरे पंख कांपने लगे। मेरे घोंसले में मैंने कल शाम के लिए बेर रखी थी। अगर वो साया आया तो मेरी सारी बेर चली जाएगी। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे रात के लिए घोंसला छोड़ देना चाहिए? कहीं और चला जाऊँ? यह बहुत परेशानी की बात है। भाइयों, मेरी मानो तो आज रात सब अपने अपने घोंसले खाली कर दो और किसी दूसरी जगह जाकर सो जाओ। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उस साये को। वो बहुत डरावना था। भरोसा करो मुझ पर। यह साया आज रात फिर आएगा। अपना खाना और अपने बच्चों को सुरक्षित रखो। मम्मा, तोता चाचा और कबूतर चाचा बहुत डरे हुए हैं। सब कह रहे हैं कि आज रात घोंसले खाली कर दे। कालू चाचा कह रहे हैं कि उन्होंने खुद वो साया देखा है। मम्मा, हम भी घर छोड़ दे। मुझे डर लग रहा है, लेकिन घर छोड़ना भी अच्छा नहीं लगता। गुड़िया बेटी, एक बात बताओ, कालू ने यह बात कब देखी?
वो रात को बाहर क्यों था? जंगल के सब पुराने पक्षी कहते हैं कि इस जंगल में कभी ऐसा साया नहीं आया। और यह भी सोचो, कालू हमें घोंसले खाली करने के लिए क्यों कह रहा है? जब भी कालू किसी बात पर जोर देता है तो उसके पीछे कोई न कोई चाल जरूर होती है। मैं आज रात घोंसला नहीं छोड़ूंगी, बल्कि मैं छुप कर देखूंगी कि वो साया असल में क्या है और कहाँ से आता है। तोता भाई और कबूतर भाई को भी बताऊंगी। हम सब मिलकर सच्चाई का पता लगाएंगे। गुड़िया, तुम घोंसले के अंदर रहना और बाहर मत आना जब तक मैं ना कहूँ। तोता भाई, कबूतर भाई, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे नहीं लगता कि जंगल में कोई असली साया है। यह सब कालू की चाल है। वो हम सबको घोंसले से बाहर भगाना चाहता है ताकि रात को हमारा सारा खाना चुरा सके। क्या आप दोनों मेरे साथ आज रात छुप कर बैठेंगे और सच का पता लगाएंगे? रानू बहन, लेकिन अगर सच में कोई साया हो तो? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। रात में छुपकर बैठना मुझे ठीक नहीं लग रहा। लेकिन तुम सही कह रहे हो कि कालू की बातों पर आँख बंद करके यकीन नहीं करना चाहिए। ठीक है रानू बहन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सच जानना ज़रूरी है। रानू बहन, मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन तुम्हारी बात में दम है। कालू ने ही सबसे पहले यह बात फैलाई। काली ने मुझे बताया था सुबह सबसे पहले, और वो दोनों हमेशा साथ मिलकर कोई ना कोई शरारत करते हैं। ठीक है, आज रात हम तीनों मिलकर छुपकर बैठेंगे और देखेंगे। रात के 2 बजे थे। जंगल में सन्नाटा था। रानू, तोता और कबूतर तीनों एक घने पेड़ की आड़ में छुपकर बैठे थे और आंखें फाड़कर अंधेरे में देख रहे थे। तभी पत्तियों की सरसराहट हुई और जंगल में एक काली परछाई हिलती दिखी। फिर एक डरावनी आवाज़ आई, रानू बहन, रानू बहन, वो देखो काली चीज़ क्या है? मैं तो बहुत डर गया। मेरे पंख काँप रहे हैं। मुझे यहाँ से भागना है। यह बहुत गलत किया मैंने, जो यहाँ आने के लिए मैं हाँ कह दी। रानू बहन, मुझे बहुत डर लग रहा है। तोता भाई, शांत, बिल्कुल चुप, हिलो मत। मैं ध्यान से देख रही हूँ। वो काली चादर है पत्तों की, और वो आवाज़ें, वो तो कौवे की आवाज़ जैसी है। यह कोई साया नहीं है, यह कोई पक्षी है जिसने काले पत्तों की चादर ओढ़ी हुई है। रुको, मैं और पास जाकर देखती हूँ। रानी बहुत सावधानी से उस काली परछाई के पास पहुँची। उसने एक पल रुककर ध्यान से देखा। परछाई एक खोखले पेड़ के पास रुकी और अपनी काली चादर उतारकर उस पेड़ में छुपाने लगी। चांद की हल्की रोशनी में रानू ने साफ साफ देखा, वो कालू कौवा था। तोता भाई, कबूतर भाई, सब पक्षियों को इकट्ठा करो। मोर साहब को भी बुलाओ। आज सबके सामने वो सच्चाई सामने आएगी जिसने इस जंगल को डर के अंधेरे में डुबो दिया था। मैंने खुद अपनी आंखों से सब देखा है, और वो काली चादर भी मुझे पता है कहाँ छुपाई है। रानू, मैं सुन रहा हूँ। पिछले 2 दिनों से जंगल में बहुत डर का माहौल है। पक्षी घोंसले छोड़ने की बात कर रहे हैं। मुझे भी कुछ संदेह था। तुम जो जानती हो वो सबके सामने बताओ। यह जंगल सबका है और सबको सच जानने का हक है। मोर साहब और दोस्तों, जंगल में कोई रात का साया नहीं आया था। यह सब कालू कौवे की शैतानी चाल थी। कालू काले पत्तों की चादर ओढ़कर रात को जंगल में घूमता था और डरावनी आवाज़ें निकालता था। फिर सुबह खुद ही अफवाह फैलाता था कि हम सब डरकर घोंसले खाली कर दें और वह हमारा सारा खाना चुरा सके। और सबूत यह है कि कालू, उस खोखले पेड़ के पास चलो। वहाँ तुम्हारी कालो पत्ते की चादर छुपी हुई है। मैंने कल रात खुद अपनी आंखों से देखा था, जब तुमने वो चादर उतारकर उस पेड़ में रखी थी। तोता भाई और कबूतर भाई भी मेरे साथ से। पूरे जंगल में एक सन्नाटा छा गया और फिर पक्षियों में गुस्से की लहर दौड़ गई। कालू, ये सब क्या है? कालू ने पूरे जंगल के पक्षियों को जानबूझकर डराया, बच्चों की रातों की नींद छीनी, सबके दिलों में बेकार का खौफ भरा। यह सब सिर्फ खाना चुराने के लिए। यह बहुत बड़ा अपराध है। मोर साहब, मैं मानता हूँ कि यह चादर मेरी है। मैंने ये सब किया था, मुझे माफ़ कर दो। मैंने सोचा था कि कोई देखेगा नहीं, लेकिन रानू ने सच पकड़ लिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ।
मुझे नहीं पता था कि यह सब इतना बड़ा गुनाह है। मैंने बहुत गलत किया। कालू, तुम्हारी सज़ा यह है कि तुम इस जंगल के हर पक्षी से एक एक करके माफ़ी मांगोगे, खास तौर पर उन बच्चों से जो डर के मारे रात को सो नहीं सके। और अगले 1 महीने तक हर रात तुम जंगल की रखवाली करोगे ताकि सबको सच में अमन और सुरक्षा मिले। यह तुम्हारी तौबा का तरीका है। तो दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।